ਟੋਟਲ ਅਥੈਂਟਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਲਰਫੁਲ ਬੋਤਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਚੁਸਕੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ उतो असी इंस्पिरेशन ली है कलर्स की जी। हमारे डिटॉक्स वाटर रेडी हो रहे हैं ये सारी लाइन। तो इसमें हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट्स जाते हैं ग्रीन एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, बीटरूट हो गया, लेमन हो गया, मिंट हो गया। तो ये हर एक टेबल पे जाता है जी एक जग। सो दिस इज़ आ कुल्फ़ी बाइक। तो इसके अंदर से हम कुल्फ़ियाँ कर रहे हैं। इसके अंदर कुल्फ़ियों की पेटी आती है। ये हमारी ग्रिल बाइक है जी, बारबेक्यू बाइक। तो यहाँ पे हम अपने फ्रेश टिक्काज करते हैं, सोया टिक्का, पनीर टिक्का। तो इस पे फ्रेश बारबेक्यू होते हैं एंड वो जो है हमारा बेसिकली अ प्राइज पोसेशन वी कैन से फूड। तो इसके अंदर से हमने ये हमारा फूड ट्रक है। इसके अंदर से हमने खाना करना है। हमने टिक्कियाँ, जलेबी, ये पूरा अंदर से खाली है अभी क्योंकि इसका अंदर का सारा सेटअप रेडी हो रहा है। तो आराम से आप आइए, टिक्कियाँ खाइए। ये बाइक भी बाहर है, वो बाइक भी बाहर है। तो ये हमारे आउटडोर्स के लिए। तो गुरप्रीत माय बिजनेस पार्टनर, एज अ सेड ही इज़ अ शेफ। तो उसके लिए तो दिस इज़ लाइक एवरीथिंग, सेटिंग दीज थिंग्स अप एंड क्रिएटिंग रेसिपीज। तो भाई साहब आपने करना क्या है, ये जो आपकी दाल है ना उसमें आपने घी डालना है इस तरह से, और साथ में आपके ऑथेंटिक पंजाब की जो स्वाद है उसके हिसाब से ये क्या है जी, आपका कोफ्ता, गोभी कोफ्ता और पालक पनीर। ये है वड़ी चावल, और ये रायता जो है हम बचपन से खाते आ रहे हैं पंजाब के लोग, ये कद्दू का रायता इसको कहते हैं। मतलब ऑथेंटिक टेस्ट आपको मिलेगा। आप कितना भी यहाँ पर खाएंगे तो आपको हैवी नहीं करेगा, आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट एवर ये थाली हो सकती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा है दैट इज़ डॉटर्स ऑफ फार्मर्स। तो ये वाले रेस्टोरेंट में आप देखोगे बहुत सी लड़कियाँ काम करती हैं। आसपास आपको इतनी लड़कियाँ काम करती नहीं दिखेंगी, स्पेशली अमृतसर में नहीं दिखती हैं। मैं खुद एक लेडी हो के मैंने खुद आके यहाँ पे रेस्टोरेंट खोला है, खुद मैंने ग्रो करा है अपनी लाइफ में। तो ये मेरा एक पर्सनल वो है कि लड़कियों को ग्रो करना चाहिए, लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हमारा वो यहाँ पे चलता है, लड़के कर सकते तो लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती। स्वागत है आपका फूड टेस्टर पर। आज हम आए हैं भाई साहब अमृतसर, श्री गुरु रामदास जी की नगरी और सिक्खी का कह सकते हैं कि जो मेन केंद्र है अमृतसर में। तो यहाँ पर अब आज हम आए हैं रंग पंजाब के, जो कि अभी नया खुला हुआ एक रेस्टोरेंट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ रंग पंजाब के, जैसे ये बम्बू काट है और ये भी बम्बू काट है, और उधर हमारा लगा हुआ है जी पुरानी सवारी है, भूंड बोलते हैं इसको पंजाबी में। ये अभी भी कहीं कहीं चलते हैं, लेकिन अब तो ये सिर्फ देखने वाली चीज़ रह गई है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बढ़िया और यूनिक सी चीज़ होती है। तो भाई साहब ये है रंग पंजाब के रेस्टोरेंट। आप अगर अमृतसर में आते हैं तो आपको यहाँ पर एक बार विज़िट करना ज़रूर चाहिए। तो चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर और पूछते हैं कि क्या क्या रंग ये खाने में दे रहे हैं। मैडम किरण ढिल्लों जो इस पूरे रेस्टोरेंट को रन कर रहे हो। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सो द आइडिया वॉज ये गोल्डन टेम्पल के पास में कोई भी एक ऐसा रेस्टोरेंट मिसिंग था। हम भी जब आते थे तो हमें भी यही चैलेंज आता था। यहाँ पे बहुत सारी, अमृतसर तो खाने के लिए वैसे फेमस है, बहुत सारी अदरवाइज़ फूड की ऑप्शंस हैं, छोटी जगह है, बड़ी जगह है, ढाबे हैं, सब कुछ है। पर एक फाइन डाइन जैसे रेस्टोरेंट जो था वो यहाँ पे मिसिंग था, जहाँ पे हाइजीनिक हो, आराम से बैठ के खाना खा सको, अच्छे वॉशरूम्स हो, अच्छी सर्विस हो। तो उसका एक जो हमें गैप फील होता था। तो ये जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई, ये टाउन हॉल में है, हिस्टोरिक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग इतनी सुंदर है, तो हमने जैसी अपॉर्चुनिटी आई तो हमें लगा कि बहुत अच्छा मौका है ये वाला यहाँ पे ऐसा रेस्टोरेंट खोलने का। तो अमृतसर में फ़ेमस क्या, पापड़ है, बढ़िया है, आम पापड़ है। तो पहले क्या करना पड़ता था कि जब भी हम आते थे तो हमें बढ़िया लेने के लिए किसी एक गली में जाना पड़ता है, पापड़ लेने के किसी और गली में जाना पड़ता है, आम पापड़ के लिए हमें कहीं और जाना पड़ता है। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो हमने यहाँ कोशिश करी है कि हम सारा कुछ अंडर वन रूफ ले आए। तो आपको खाना भी मिलेगा, आपको अच्छी जगह भी मिलेगी बैठने के लिए, आपको पूरा ऑथेंटिक पंजाबी स्टाइल का खाना मिलेगा। हमारा मेन्यू भी जो है वो भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। नॉर्मल रेस्टोरेंट में आप किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ तो सेम ही डिशेस होती हैं, सेम ही दाल होती है, सेम ही खाने को मिलता है। पर हमने जो यहाँ पे किया है, हमने बहुत ही ऑथेंटिक तरीके की रेसिपीज़ पंजाब से उठाई है। हम तो वैसे भी वी कॉल आवरसेल्व्स फार्मर्स रेस्टोरेंट एंड स्वीट शॉप, रंग पंजाब फार्मर्स रेस्टोरेंट स्वीट शॉप। तो उसके दो कारण हैं। एक तो है कि हम फार्मर्स से डायरेक्टली बहुत सोर्स कर रहे हैं। दूसरा है कि जो फार्मर्स की जो ओरिजिनल घरों की, पिंडों की, गांव की रेसिपीज़ हैं उनको हमने यहाँ पे करा है। हम कुछ वाली दाल कर रहे हैं जी, तो वो हारे में जो दाल करते हैं, क्ले पॉट में दाल बनती है, वो रेस्टोरेंट में कोई कर ही नहीं सकता कहीं पे और, तो वो हमारे फार्मर्स के घरों पे होती है। तो वैसी वैसी रेसिपीज़ हमने इंट्रोड्यूस करी हैं। फिर हम सारा कुछ अंडर वन रूफ ले आए हैं। तो यहाँ पे लाइव लड्डू बनेंगे जी। तो उससे ज़्यादा फ्रेश लड्डू कहाँ मिल सकता है, आपके सामने आपको लड्डू बन के मिलेगा।
ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ 20-25 ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ टाइम पे ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ केक कटिंग कर ਰਿਹਾ ਜੀ। तो ये हमारा पूरा पार्टी हॉल है। सो ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਪਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁੱਜਾ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। क्या बात है। तो ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਕੁੱਜੇ ਵਾਲੀ ਦਾਲ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਵੜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗੇਨ ਵੜੀਆਂ, ਆਲੂ ਵੜੀਆਂ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਵੜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਭੀ ਦੇ ਕੋਫਤੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨਿਊ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਫੈਸ਼ਨ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹਾਂ ਵੈਸੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ MBA ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ੈਫ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਵਾਨੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ੈਫ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ 'ਚ दिखने ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ये थे हमारे मैडम किरण ढिल्लों जो इस पूरे रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं, और स्पेशली क्या है कि जो कोई फैशन डिज़ाइनर है उसका जो आपको यहाँ पर टेस्ट मिल रहा है। पंजाब में क्या होता है कि पिछले कई सदियों से मिट्टी के बर्तनों में उपले लगाकर, गोबर के उपले लगाकर सारी जितनी भी हमारी फोक डिशेस हैं, जैसे सरसों का साग है, जैसे शलगमों की जो सब्ज़ी होती है, वो उपले के ऊपर मिट्टी के बर्तन में पूरा धीमी आंच में पकाएं। तो यहाँ पर यही कंसेप्ट लेकर आए हैं, तो हम अप्रिशिएट करते हैं इतनी बड़ी एफर्ट को, इतनी ज़बरदस्त एफर्ट को। तो अमृतसर में जब भी आप आएंगे तो आप ये चीज़ आप मिस नहीं कर सकते। ये जो चीज़ अगर आप मिस कर देते हैं तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, आपने पंजाब का जायका मिस कर दिया, पंजाब की सारी जो ऑथेंटिक डिशेस हैं वो आपने मिस कर दी। ਟੋਟਲ ਅਥੈਂਟਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਲਰਫੁਲ ਬੋਤਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਚੁਸਕੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਕਲਰਸ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਆ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਲੂ ਹੈ, ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰਸ। ਇਹਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਵੜੀਆਂ, ਪਾਪੜ, ਬੇਕਰੀ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਟੂਰ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਲਰ ਹੈ ਇੱਕ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਰਿਸਰਚ 'ਤੇ ਗਈ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਏ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 100 ਸਾਲ, 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ है। सो ये बेसिकली ये वाली पूरी जगह इज़ ऑल अबाउट नॉस्टैल्जिया। सो वहीं से हमें ये आइडिया आया था। तो ये वाली पूरी जगह है, इट्स ऑल अबाउट नॉस्टैल्जिया हम बात करते हैं। तो हम भी जब आए थे, तो हमने जब करना शुरू करा था ये जगह, तो हमें जैसे गुरप्रीत ने बोला, हम पुराने अपने टाइम में चले गए थे कि वो नानी दादी के टाइम पे क्या होता था। हम सब पढ़ लिए, बाहर चले गए पंजाब से, पर वापस आके अभी भी यू आर कनेक्टेड टू दैट। तो वैसा ही खाना है, वैसे ही डेकोर है। ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद ये पुरानी बिल्डिंग है तो ये पुरानी फ्लोरिंग है, पर हमने ये फ्लोरिंग क्रिएट करी है क्योंकि ये हमें पुरानी याद दिलाती है। तो दैट वाज द आइडिया। तो उसी से इंस्पायर होकर हमने ये शरबत बार बनाई है। ये भी ये देखो, वो उसी रेडी से ऐसे इंस्पिरेशन लेके ऐसे रेडी किया हुआ है। क्या इधर ये हमारा बनता है, स्लश बनता है जी इसमें, ठीक है। हम आइसक्रीम पकौड़े करते हैं यहाँ पे, तो इसमें हमारे आइसक्रीम पकौड़े रेडी होके वो होते हैं। इधर हमारा, आज आपको इधर भी ये एरिया थोड़ा सा रेडी हो रहा है, पर मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। हम फ्रेश गन्ने का जूस भी यहीं पे करते हैं क्या? इसका हम स्लश भी बनाते हैं, जो वो बन रहा है, वी कॉल इट फ्रोजन मार्गरीटास। तो इसी में से जूस उसमें जाता है, हम फ्रेश बना के डालते हैं जी। ये हमारे डिटॉक्स वाटर रेडी हो रहे हैं, ये सारी लाइन। तो इसमें हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, ग्रीन एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, बीटरूट हो गया, लेमन हो गया, मिंट हो गया। तो ये हर एक टेबल पे जाता है जी एक जग। तो इसके पीछे भी 1-2 आइडियाज़ थे हमारे, मतलब एक थॉट प्रोसेस ये था कि एक तो हम प्लास्टिक अवॉइड करते हैं यूज़ करना, तो हम कोशिश करते हैं जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक यहाँ अवॉइड कर सके हम करते हैं। हमारे जो नैपकिन भी है वो भी जो है वो पेपर वाले नहीं है, वो शुगर केन का जो वो स्ट्रॉ होता है उससे बने हुए हैं जी, वेस्ट होता है जो, उससे बने हुए हैं। तो फिर हमने स्लोली क्या किया, ये पहले मैंने अपने लिए बनवाती थी मैं यहाँ पे, तो उसी से हमें आइडिया आया कि हम ये क्यों नहीं हर एक टेबल पे करते। तो ग्लास के जग में है, रीयूजेबल जग है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है।
और उस वजह से हमारा जो प्लास्टिक का कंजप्शन है वो भी कम हो गया। अब लोग प्लास्टिक की बोतल उठाने की बजाय ये ज़्यादा लेते हैं। फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स का मतलब यही है कि कम्युनिटी के साथ मिलके हम जो कर सकते हैं हम करेंगे। जो हमने मार्केट से बाय करना है वो हम फार्मर से डायरेक्ट क्यों नहीं बाय करते। तो इन्हें एक तरह से एज अ कम्युनिटी वी हैव टू ग्रो। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा है दैट इज़ डॉटर्स ऑफ फार्मर्स। तो ये वाले रेस्टोरेंट में आप देखोगे बहुत सी लड़कियाँ काम करती हैं। आसपास आपको इतनी लड़कियाँ काम करती नहीं दिखेंगी, स्पेशली अमृतसर में नहीं दिखती हैं। मैं खुद एक लेडी हो के मैंने खुद आके यहाँ पे रेस्टोरेंट खोला है, खुद मैंने ग्रो करा है अपनी लाइफ में। तो ये मेरा एक पर्सनल वो है कि लड़कियों को ग्रो करना चाहिए, लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमारे पास इतनी लड़कियाँ काम करती हैं, अपने घरों को अकेले संभाल रही हैं। किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का डिवोर्स हो गया, या किसी का अकेला बेबी अकेला संभाल रही है, कोई अपने पेरेंट्स को हैंडल कर रही है, कुछ कर रही हैं। तो उनके साथ चैलेंज आते हैं, उनको काम करने के मौके नहीं मिलते उतने। तो हमारा जो है पूरा मॉर्निंग का शिफ्ट उस ओनली रन बाय वेमेन, सिर्फ लड़कियां चलाती हैं। तो हमारा यहाँ पे चलता है लड़के कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती। शाम के टाइम पे हमारा मिक्स क्राउड होता है क्योंकि उस टाइम पे हमें ज़्यादा बंदे चाहिए होते हैं। पर शाम को भी हमारी लड़कियाँ इतना अच्छा काम कर रही हैं, रात के 2-2 बजे तक काम करती हैं, यहाँ पे 1-1 बजे तक काम करती हैं। कभी किसी ने कंप्लेन नहीं करा, खुश होकर काम करती हैं। हम उनको ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं कि उनको सेफ फील हो, उनको प्रोटेक्टेड फील हो और उनको ग्रो करने का मौका मिले। सो दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड दीज टू कॉन्सेप्ट। सो दिस इज़ आ कुल्फ़ी बाइक। तो इसके अंदर से हम कुल्फ़ियाँ कर रहे हैं। इसके अंदर कुल्फ़ियों की पेटी आती है। ये हमारी ग्रिल बाइक है जी, बारबेक्यू बाइक। तो यहाँ पे हम अपने फ्रेश टिक्कास करते हैं, सोया टिक्का, पनीर टिक्का। तो इस पे फ्रेश बारबेक्यू होते हैं। एंड वो जो है हमारा बेसिकली अ प्राइज पोसेशन वी कैन से फूड। तो इसके अंदर से हमने ये हमारा फूड ट्रक है। इसके अंदर से हमने खाना करना है। हमने टिक्कियाँ, जलेबी, ये पूरा अंदर से खाली है अभी, क्योंकि इसके अंदर का सारा सेटअप रेडी हो रहा है। तो आराम से आप आइए, टिक्कियाँ खाइए। ये बाइक भी बाहर है, वो बाइक भी बाहर है। तो ये हमारे आउटडोर्स के लिए। जो शेफ़ हैं उनके बारे में बात कर रहे थे, तो हमारे पास गुरप्रीत जी हैं। सो आई बीन अ शेफ फॉर 20 years, 20 साल हो गए। और आई ट्रैवल द वर्ल्ड, दुनिया 6 जगह रेस्टोरेंट्स खोले, चाहे लंदन हो, न्यूयॉर्क हो। फिर हाँ, तो 20 साल बाहर रह के काफ़ी रेस्टोरेंट 35-36 रेस्टोरेंट्स खोले। तो पता पर रियलाइज़ किया साढ़े बेस्ट रेस्टोरेंट्स थे इंडिया च ही नहीं और लंदन च। और इतने ना टूरिस्ट आंदा है। दिस इज़ अ शोकेस, अमृतसर इज शोकेस टू दी वर्ल्ड। तो आप एक एवं रेस्टोरेंट करना चाहते सी, चाहे NRI हो, चाहे साढ़े पिंडों कोई भरा है, दे शुड फील गुड अबाउट इट, दे शुड फील प्राउड अबाउट इट कि साडा खाना है, साडी क्यूजीन है, साडा कल्चर एंड वी आर डूइंग द राइट वे। दिस इज़ वेयर आई मेट किरण एंड वी थॉट वील ओपन दिस रेस्टोरेंट। और उस तो बाद साल बाद देख रहे रेस्टोरेंट। क्या बात है। और उस तो बाद आई वर्क विद ऑल द बेस्ट शेफ्स, चाहे वो मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट्स हो, चाहे डाइनिंग विद अमिताभ बच्चन, टू ऑल दोज डिग्निटरीज, आई हैव डन ऑल दैट। तो एक लेवल तो आता है कि अपने वास्ते अपने एंड गिविंग बैक टू सोसाइटी। वी स्ट्रांगली फील कि अपने इतने जो बच्चे हैं वो बाहर जाके की कर रहे हैं, इतने उन्होंने की ऑप्शन नहीं मिल रही है। जो बड़े किसानों के बच्चे हैं उन्होंने जो ट्रेन करते हैं, एक अलग लेवल का मज़ा आता है। साढ़े अपने फार्म्स हैं, आप अपनी सब्जियाँ भी खुद उगा रहे हैं। क्या बात है। राइट। सो लॉट ऑफ थिंग्स टू इंश्योर कि पंजाब शुड बी गिवन बैक। आप कमर्शियली म्यूजिक में बड़ा म्यूजिक वो कर लिया, आप कमर्शियल खाना कर लिया, कितने भी चले जाओ, बटर चिकन, बटर नान तुम मिल जाएंगे, पर अपने पंजाब के ऊपर कुछ कर नहीं रहे। सो वी आर ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं। द आइडिया इज वी डू गुड क्वालिटी रेस्टोरेंट्स है, वी फील प्राउड ऑफ जिथे आप पैदा हुए हैं एंड वी गिव बैक टू सोसाइटी। ਤੁਸੀਂ एज अ टूरिस्ट आ रहे हो, पंजाब के बारे नहीं पता, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ थाली खाओ एंड यू कैन हैव द इंटायर फील ऑफ द इंटायर पंजाब। उधर लस्सी भी है, उधर कांजी भी है, ਉਹਦੇ अंदर आप खीर कर रहे हैं, गोभी के कोफ्ते कर रहे हैं, खमीरी रोटी कर रहे हैं। सो एक मील 'ਚ अगर ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ करना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाइम नहीं है, दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन कम एंड सी पंजाब थ्रू फूड। ये देखिए आप, ये थाली जो है ये कह सकते हैं कि कई स्टोरी है, ये डबल स्टोरी थाली है। तो मैडम से पूछेंगे क्या क्या चीज़ें ये दे रहे हैं, क्या क्या इनकी रेसिपीज़ हैं यहाँ पर। तो गुरप्रीत, माय बिजनेस पार्टनर, एज आई सेड ही इज़ अ शेफ़। तो उसके लिए तो दिस इज़ लाइक एवरीथिंग, सेटिंग दीज थिंग्स अप एंड क्रिएटिंग रेसिपीज़। तो ये मेन थाली में जो हमारा है, आई विल स्टार्ट विद दिस। ये आता है आपका पालक पनीर, दैन गोभी दा कोफ्ता। ये गुरप्रीत की स्पेशल रेसिपी है, नोबडी एल्स डज गोभी दा कोफ्ता, हम करते हैं सिर्फ यहाँ पे। ओ सॉरी। देन दिस इज़ योर कुज्जे वाली दाल, ओके, एंड दिस इज़ आलू बड़ी पुलाव। यू कैन सी द प्रॉपर अमृतसरी वड़ियाँ इन दिस। एंड दिस इज़ लौकी रायता। एंड यह हैगी जी खीर ਇਹਦੇ ਨਾਲ। एंड इस तो पहला ही आंदा है घ्यो, so you can put your own घ्यो in your। and this is kanji सैलड। kanji ਦੇ ਨਾਲ, kanji ਤੋਂ इंस्पायर होके कुछ kanji है वेज
ਬਾਕੀ ਨਾਰਮਲ ਕੱਚਾ ਸੈਲਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰॉ ਮੈਂਗੋ ਹੈ, ਸਪਾਈਸ ਵਿਦ ਚਿਲੀਜ਼, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਮ ਪੰਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੂਣ ਅਜਵਾਇਨ ਪਰਾਠਾ, ਲੱਛਾ ਪਰਾਂਠਾ ਹੈ ਲੂਣ ਅਜਵਾਇਨ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ 495 ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਹੋਲਸਮ ਮੀਲ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। थाली नॉर्मली एक बंदे वास्ते होती है, पर यह थाली एक बंदे तो ख़त्म नहीं हो पाती। नॉर्मल थाली हम खाते हैं वो दाल मखनी और कढ़ाई पनीर और वो तो होता ही होता है, बट दिस इज़ द काइंड ऑफ थाली विच आई कैन बेट यू कि आपको पूरे पंजाब में कहीं और नहीं मिल सकती। तो भाई साहब आपने करना क्या है, ये जो आपकी दाल है ना उसमें आपने घी डालना है इस तरह से, और साथ में आपके ऑथेंटिक पंजाब की जो स्वाद है उसके हिसाब से ये क्या है जी, आपका कोफ्ता, गोभी कोफ्ता और पालक पनीर, ये है वड़ी चावल, और ये रायता जो है हम बचपन से खाते आ रहे हैं पंजाब के लोग, ये कद्दू का रायता इसको कहते हैं। मतलब ऑथेंटिक टेस्ट आपको मिलेगा, आप कितना भी यहाँ पर खाएंगे तो आपको हैवी नहीं करेगा, आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट एवर ये थाली हो सकती है। और ये कहते हैं, इसको कहते हैं सलाद, जो देखने में ही इतना सुंदर लग रहा है, खाने में क्या होगा वो आप इमेजिन कर सकते हैं। और खीर है यहाँ पर, और खीर की, और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो यूटेंसिल्स हैं, जो इनके बर्तन हैं वो ही जो हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि भाई जी आपको एक डेफिनेटली डिफरेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलने वाला है। आप बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप इसको मिस नहीं कर सकते। तो ये कहाँ पे लोकेशन है ये भी हम मैडम से पूछते हैं, प्रॉपर आपको एड्रेस दे दें। तो लोकेशन गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास में है, हेरिटेज स्ट्रीट है, हेरिटेज स्ट्रीट गोल्डन टेम्पल के साथ में चलती है। गोल्डन टेम्पल की पार्किंग है जिसको कहते हैं सारागढ़ी पार्किंग, हम सारागढ़ी पार्किंग के बिल्कुल साथ में हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि पार्किंग कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे। सारागढ़ी पार्किंग, गोल्डन टेम्पल की जो पार्किंग है उसमें आके आप गाड़ी पार्क करिए। उसका एक गेट जो है वो टाउन हॉल की तरफ खुलता है। हम जिस बिल्डिंग में हैं, जिस कॉम्प्लेक्स में हैं, दिस इज़ कॉल्ड टाउन हॉल, तो एक गेट टाउन हॉल में खुलता है, आप सीधे वहाँ से टाउन हॉल में घुस सकते हैं पार्किंग से स्ट्रेट। सो इट इज़ दैट ईजी। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज फूड टेस्टर को आप लाइक करिए, फॉलो करिए, और इस रंग पंजाब के रेस्टोरेंट के लिए एक लाइक बनता है, एक शेयर भी बनता है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। हम गुड़गांव से। गुड़गांव से। हाँ जी। और आप फर्स्ट टाइम यहाँ अमृतसर आए, पहले हाँ जी, नहीं फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम है, और कैसा लगा आपको ये रंग? बहुत अच्छा लगा। कुछ डिफरेंस लगा जी गुड़गांव से? हाँ जी, है डिफरेंस तो है। कुलचा, मतलब यहाँ पे अमृतसरी कुलचा बहुत अच्छा था। जी जी, और स्पेशली रंग पंजाब में अगर आप यहाँ पे बोले तो अमृतसरी कुलचा इधर बहुत अच्छा है। Amritsari kulcha over here only. So it was the first time for us to have the Amritsari kulcha and it was really great. थैंक यू। Thank you.